बच्चों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बच्चे आज हम निकालना सीखेंगे माध्यक यानी कि मध्यिका। बच्चे अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं 27 फरवरी को तो बच्चे आपके लिए ये सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये ही नहीं, तुम्हारा माध्यिका हो या मध्यिका हो या बहुलक, तीनों सवाल में से एक सवाल 100%, कभी कभी दो सवाल भी पूछे जाते हैं, यानी कि सांख्यिकी चैप्टर बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे आप माध्य, मध्यिका, बहुलक तीनों निकालना बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लेना ताकि पेपर में आपके नंबर ना कट पाएँ। तो बच्चे हम इसको सीखेंगे, लेकिन इसके जो है बहुत ही सरल मेथड को अपनाएंगे, यानी कि बिल्कुल ही सरल भाषा में इसको सीखने वाले हैं कि माध्यक को कैसे निकाला जाता है। बच्चे अगर आपको फार्मूला आता है ना माध्यक का यानी कि मध्यिका का, तो आप जो है ये सवाल बना लेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, देखते हैं बच्चे यहाँ पे ये जो हमारी लैंग्वेज दी गई है इसको पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपको क्या पढ़ना है, बस ये वाला वर्ड पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा है भैया, माध्यक। माध्यक का मतलब भैया मध्यिका। अब मध्यिका का फार्मूला अगर आपको आ गया, मध्यिका का फार्मूला क्या होता है भैया, अगर नहीं आता है तो याद कर लेना। मध्यिका बराबर होता है L+N/2 माइनस का CF अपान का F और गुणे का H। अब यहाँ पे भैया पता है आपको क्या क्या ज़रूरत है, F की ज़रूरत है, CF की ज़रूरत है, N/2 की ज़रूरत है, L की, H की, बारंबारता की ज़रूरत है, संचयी बारंबारता की ज़रूरत है, यहाँ पर जो कुल आएगा उसका आधा ज़रूरत है, H की ज़रूरत है, L की ज़रूरत है। कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ पर देखो ये हमारा वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिया गया है। ठीक है, कुछ सवालों में ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया होता है, वो सवाल ज़्यादा आसान होता है, इसमें भैया हमको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती और हो जाएगी आपसे, ये भैया बारंबारता नहीं दी गई है, ये भैया संचयी बारंबारता है। कैसे पता लगाओगे, यहाँ पर एक बात बताओ, टोटल लड़कियाँ कितनी हैं, आप कहोगे भैया 51 लड़कियाँ हैं। यहाँ पर देखो 51 आ रहा है, यानी कि भैया ये संचयी बारंबारता है। अगर ये बारंबारता होता तो यहाँ पर सबको जोड़ने पे 51 आता, सिर्फ एक टर्म आ गया यहाँ पे 51, तो इसका मतलब ये भैया संचयी बारंबारता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, एक सारणी तैयार करनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से। इसमें भैया हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे भैया क्लास इंटरवल। ठीक है, इसमें हम भैया लिखेंगे संचयी बारंबारता, इसमें हम भैया निकालेंगे बारंबारता। ठीक है, 3 सारणी बनानी है। ये भैया हमारी हो गई क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है, CI के लिए। अब ये हो गई हमारी संचयी बारंबारता के लिए, अब ये हो गई हमारी बारंबारता के लिए। जो भी वैल्यू दी गई हैं सबको लिखो, लेकिन लिखने से पहले इसको भैया ध्यान से समझना, इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 140 से कम है, 140 से कम, इसमें कुछ ना करना। अब इसको देखो 145 से कम है, कितना भैया, 145 से कम। अच्छा, 145 के पहले कौन आया है, आप कहोगे भैया 145 के पहले 140 है, तो यहाँ पर लिखो 140। अब इसको भैया कैसे पढ़ोगे, ध्यान देना, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। 140 से अधिक लेकिन 145 से कम, देखो 145 से कम। इसी प्रकार से इसको भी बनाओ, यहाँ पर क्या है 150 से कम है, इधर क्या आ जाएगा 145 आ जाएगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 145 से अधिक लेकिन 150 से कम, यहाँ पर देखो 150 से कम, ऐसे इसको बनाओ। 155 है, अब 155 के पहले 150, ठीक है, उसके बाद इसको भी बनाओ। 160 है, 160 के जस्ट पहले कौन, 155 आ गया। यहाँ पे भैया 165 के जस्ट पहले देखो क्या है 160, भैया ये वर्ग अंतराल के रूप में बन गया। अब ये यहाँ पे संचयी बारंबारता क्या है, तो 4 है, ये हमारी 11 है, एक हमारी 29 है, और ये हमारी 40 है, और ये भैया 46 है, और ये भैया 51 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे यहाँ पे हमको बारंबारता निकालना है, ध्यान से समझना। ये जो पहले वाला लिखा है इसको सेम रख लेना, ये जो पहले वाला लिखा है इसको सेम, तो हमने इसको सेम लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो भैया याद रखना ये वाला इसमें घटा दो, यानी कि 11 में 4 घटाया तो 7 बचा। अब फिर से 29 में 11 घटा दो, तो 9 में 1 गया 8, और 2 में 1 गया तो 1, यानी कि 18। अब फिर से इसको घटा दो भैया, 40 में 29 घटा दो, 10 में 9 गया 1, 3 में 2 गया 1, यानी कि भैया 11।
फिर 46 में 40 घटा दो 6। अब 51 में 46 घटा दो, यानी कि भैया कितना बन जाएगा यहाँ पे 5। 46 5 51 है ना। 51 में 46 घटा दो 5। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो हमने F निकाल लिया, CF दिया था, CI भी दिया था। अब भैया यहाँ पे देखो हमको किस किस की ज़रूरत है, F की ज़रूरत है। भैया F का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर F का मान भैया जो सबसे बड़ा दिख रहा वही F का मान है, यानी कि F का मान भैया कितना है, आप कहोगे भैया F का मान है 18। ठीक है, अब F का मान हमको पता चल गया। अब उसके बाद n/2 निकालो भैया। n/2 51 लड़कियां हैं ना, टोटल कितनी लड़कियां हैं 51। अब भैया 51 अगर लड़कियां हैं यानी कि n जो है टोटल कितना है भैया आपका, n बराबर है आपका 51, लेकिन हमको n/2 चाहिए, मतलब कि इसका आधा चाहिए, यानी ये आ जाएगा भैया 25.5। अब ये भी हमको पता चल गया भैया। अब हमको भैया क्या है की ज़रूरत है, अब हमको ज़रूरत है CF की, ठीक है, और L की। अब भैया ध्यान देना, जब इसके बिल्कुल सीध में जाओगे बाएं तरफ, यहाँ पे इस प्रकार से जाओ भैया, सबसे आगे चले जाओ, ये सबसे आगे वाला मान, यहाँ पर सबसे आगे जो मान लिखा है ये भैया L का मान है, यानी L बराबर आ गया 145। अब भैया ये वाला मान छोड़ देना, इसके जस्ट ऊपर जो लिखा है, इसके जस्ट ऊपर जो लिखा है ये वाला मान, कौन सा, ये वाला, ये भैया संचयी बारंबारता है, यानी कि ये भैया आपकी क्या है, CF है। ये क्या है भैया, CF। सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब सिर्फ किसकी बची, H। अब बच्चा एक बात बताओ, 140 से 145 हुआ, 145 से 150 हुआ, 5 5 बढ़ रहा है बार बार, यानी कि 5 का अंतराल चल रहा है, यानी H का मान कितना हो जाएगा 5, यानी H बराबर भैया यहाँ पे लिख लो धीरे से 5। सारी वैल्यू पता चल गई हैं, सारी वैल्यू जितनी भी पता चली है सारी आप नीचे लिख लेना, उसके बाद फार्मूले में पुटअप करना। यहाँ पर F की वैल्यू यहाँ पे लिख लेना, CF भी यहीं पे नीचे लिख लेना, L भी यहीं नीचे लिख लेना, तब यहाँ पे जाके पुटअप करना। ठीक है, पुटअप करो भैया। यहाँ पे L का मान कितना है, आप कहेंगे भैया L का मान है 145। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे n/2 कितना आया 25.5, यहाँ पे हमने रख दिया 25.5। अब यहाँ पे CF का वैल्यू कितना 11। ठीक है, CF का वैल्यू कितना भैया 11। अब F का वैल्यू कितना भैया 18, यहाँ पे हमने रख दिया 18, गुणा का H का वैल्यू कितना भैया 5। अब भैया कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है इसको। यहाँ पे एक बात बताओ, सबसे पहले बच्चा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे घटा दो भैया, 25.5 में 11 घटाओ, 25.5 में 11, 5 आ गया, यहाँ पे 5 में 1 गया 4 आ गया, 2 में 1 गया 1 आ गया, यानी कि कितना आ गया भैया, आप कहेंगे 100, यहाँ पे आ गया है 14.5 और बटे का 18। ठीक है, गुणे का 5। अब भैया 5 से ऊपर वाले का गुणा करा दो, क्या कराओगे भैया, गुणा कराओ भैया, यहाँ पे 5 से गुणा, देखो इसको हटा दो, अब चाहे ब्रैकेट को हटा दोगे ना तो जो है यहाँ पे गुणा 5 है और बटे में 1 है। अब भैया गुणे को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉडमॉस का नियम क्या बताता है, बॉडमॉस का नियम बताता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल। तो मल्टीपल का नंबर आया, यानी मल्टीपल कराओ भैया। 5 25 हासिल मिला 2, है ना, 5 को 20, 20 2 22, हासिल मिला 2, 5 करने 5, 5 2 7, कितना आ गया 72.5। ठीक है, कितना आ गया भैया 72.5। अब यहाँ पे नीचे क्या है 18। ठीक है, 18 का नाम 18। अब भैया 72.5 को 18 से भाग कराना है, करा दो भैया, कराओ भैया। यहाँ पे क्या है 72.5 और 18 से इसको भाग कराना है, किससे 18 से, तो 18 चक्को कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 18 चक्को हो जाएगा 72। ये पूरा ख़त्म। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ पे पॉइंट ले लो, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 नीचे आ गया। अब यहाँ पे भैया क्या करोगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तब यहाँ पे भी 0 बढ़ेगा। बात समझ रहे हो ना, कैसे भाग किया जाता है पता चल रहा है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 ते 54, यानी 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, 18 ते 54 यानी कि 18 दूना 36, यानी कि कितना आ गया 4.02 आ गया भैया, कितना आ गया 145 प्लस 4.02
2। अब भैया दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा तुम्हारा 145 में 4 जुड़ेगा यानी कि 149.02। और यही भैया आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा भैया फाइनल आंसर। यानी कि भैया मध्यिका हमारी कितनी आ गई है, तो भैया मध्यिका आप कहोगे कि मध्यिका आ गई है 149.02। तो बच्चे यहाँ पर मध्यिका को हमने सीख लिया है बहुत ही आसानी से, यानी कि बहुत ही सरल भाषा में। बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको इसी चैनल पे और मिलेंगे। हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।